रहेंगे इन पर ख्याल। खान भाई है ना मिस्टर में फोन जा सर फोन में स्टॉक यूज ना भाई है मजा जिंदगी जी आप अरे उतरे उतरे नीचे तो मैं तो मेरे फोटो हां सारा से पैन से ब्लैक पैन से क्या बोल्ड मगर पैन से वो ऑन कर रहा है वो है मगर अगर ने कहा तेल था वो 2:30 बजे था मगर का मिसिंग रूट भाई Onde बाकी है थोड़ा सा कैमरा चालू ब्लैक एंड शेकी वो यहाँ पे बैठे एक साइड पे और जो बाकी लोग हैं वो बाद में हाँ हाँ क्या हाँ वोट है फिदा हुसैन मंटू अनाउंसमेंट बाकी है और जो ही यहाँ पे अनाउंसमेंट वगैरह होगी तो उसके बाद जो है एजाजी तकरीब जो है वो मुनक्कद होगी। वो 2 मिनट अनंतनाग असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू अनंतनाग मिस्टर शोएब नूर साहब, हमारे इलेक्शन कमेटी, हमारे चीदा मुदीर आला जोहर गुलजार साहब, बैस तारिक साहब, जोहर रिजवी साहब, हमारे अच्छे मुख्तलिफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से काम कर रहे हैं, जितने भी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अनंतनाग वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, ऐसे कैंडिडेट जो उम्मीदवार जो आज के इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, आप सभी को मेरी तरफ से इकबाल कीजिए। और इस सामने जो है अनंतनाग वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के नताइज जो है 2023 के वो आपके सामने रखेंगे, उसके हक में जरूर बोलने की कोशिश करें। से इंतखाबात अमल में लाए गए और बहुत ही कम वक्त में वो जो है उसकी जितनी पजीराई की जाए उतनी कम है। मुदस्सिर कादरी सीनियर जर्नलिस्ट, प्रिंस अल्ताफ सीनियर जर्नलिस्ट और हमारे एक आमिर जो है ही इज न्यूली। शुक्रिया अदा करता हूँ सारे जितने भी हमारे मीडिया से जुड़े भाई और बहनों के, मैक्सिमम के साथ मेरा इंटरेक्शन है। जो आज अनंतनाग वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन का यहाँ पे इलेक्शन हुआ, तो आई एम सॉरी पहले कि थोड़ा सा लेट हुआ। आप सबको पता है यहाँ पे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा आज मीटिंग ले रहे थे। इसमें जैसे आप सबको पता है 35 वोट्स थे, 35 वोट्स वर पोल्ड। आप सबके इलेक्शन एजेंट्स वहाँ पे थे। जैसे सबने कहा, एक बहुत ही एक
नज़्म ज़ब्त के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ आप सब ने वहाँ पे वोट्स डाले भी, गिने भी, काउंट भी हो गए। तो मैं अनाउंस करूँगा ये जो रिजल्ट्स हैं हमारी 3 पोस्ट के लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल सेक्रेटरी फर्स्ट, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के लिए। तो मेरे हिसाब से तो कोई विनर और लूज़र डेफिनेटली होता नहीं है। ये है कि ज़्यादा कॉन्फिडेंस आज के टाइम में किसने किसको दिया, दोस्तों ने किसको दिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट साल किसी और को दे देंगे। तो जनरल सेक्रेटरी के लिए हमारे पास 2 कैंडिडेट्स थे, जनाब फयाज अहमद लोलू साहब 1 और जनाब फिदा हुसैन साहब 2। तो 35 वोट्स टोटल में मिले। फयाज अहमद लोलू साहब को 14 वोट्स मिले, 14 और फिदा हुसैन साहब को 21 वोट्स मिले। तो कॉन्फिडेंस फिदा हुसैन साहब को। वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 वोट्स थे टोटल में। 2 कैंडिडेट्स थे, मैडम गजाला निसार और हम जनाब हिलाल अहमद शाह साहब। मैडम गजाला निसार को 8 वोट्स मिले, हिलाल अहमद शाह साहब को 27 वोट्स मिले। बरादरी का कॉन्फिडेंस जो था वाइस प्रेसिडेंट के लिए वो हिलाल अहमद शाह साहब के लिए। प्रेसिडेंट साहब के लिए हमारे पास प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए 2 उम्मीदवार थे और 35 वोट्स, जनाब सजाद अहमद डार साहब और जनाब अशफाक अहमद मीर साहब। जनाब अशफाक अहमद मीर साहब को 8 वोट्स मिले और जनाब सजाद अहमद डार साहब को 27 वोट्स मिले, 27 वोट्स मिले। तो जो 3 हमारे कैंडिडेट्स हैं जिनको आज बरादरी का कॉन्फिडेंस मिला, हमारे भाई बहन मीडिया से जुड़े भाई बहनों का, अनंतनाग वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन में जनरल सेक्रेटरी के लिए फिदा हुसैन साहब, वाइस प्रेसिडेंट के लिए जनाब हिलाल अहमद शाह साहब और प्रेसिडेंट के लिए जनाब अशफाक अहमद मीर साहब, सजाद अहमद डार साहब। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब लोगों का। ये अनंतनाग दिन है और जर्नलिस्ट की कामयाबी है बस। तो क्या करेंगे? सब कुछ करेंगे अपने लगा। नहीं कोई नहीं। जब हम मीडिया और प्रेस की बात करते हैं तो बहुत सारे हम में से, जब हम ऑफिसर्स की बात करते हैं, बाकी चीज़ों की बात करते हैं, तो मैं एक चीज़ आपको बोलूँ, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में काम करने के बाद मैं आपको बिना किसी झिझक के ये बता दूंगा कि जो अनंतनाग में वर्किंग कल्चर है जो हमारे मीडिया के भाई बहनों का, वो एक बहुत ही ज़्यादा एक वर्ड में अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूँ तो बहुत ही प्रोफेशनल जो एटीट्यूड है। कम से कम मेरे छोटे ऑफिस में कम से कम 1-2 हमारे भाई बहन आते रहते हैं, ठीक है। और जितने भी इश्यूज आज तक रेज होते हैं, कभी भी मैंने, क्योंकि हम भी इसी समाज के, हमारे भी अपने पर्सनल इश्यूज होते हैं, मैं भी चाह रहा हूँ ऑफिसर्स को कभी पर्सनल इश्यूज के लिए कॉल करता हूँ, बट जब भी होते हैं अवामी मसलों के लिए, अवामी मसाइल के लिए, किसी गरीब का हाथ पकड़ के लाया होता है, सर इसका ये काम नहीं हो रहा है, इसको कहीं पे हमने इसको भटका हुआ पाया तो हमने इसको इधर लाया, तो मैं उस चीज के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। चले हल्फ लेता हूँ कि मैं बहैसियत जनरल सेक्रेटरी ईमानदारी, दयानतदारी और अनंतनाग वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के आईन के मुताबिक काम करूँगा और सहाफती आला उसूल के तहत एसोसिएशन को मंजिल मकसूद तक ले जाऊंगा और सहाफी बरादरी को की फलाह व बहबूदी पर मैं अपना रोल निभाऊंगा। शाह हिलाल हल्फ लेता हूँ कि मैं बहैसियत और अनंतनाग वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के आईन के मुताबिक काम करूंगा और सहाफती आला उसूल के तहत एसोसिएशन को मंजिल मकसूद तक ले जाऊंगा और सहाफी बरादरी की फलाह व बहबूदी मैं अपना रोल निभाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सजाद अहमद डार
हल्फ लेता हूँ कि मैं बहैसियत प्रेसिडेंट ईमानदारी दयानतदारी और अनंतनाग वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के आईन के मुताबिक काम करूंगा और सहाफती आला उसूल के तहत एसोसिएशन को मंजिल मकसूद तक ले जाऊंगा और सहाफी बरादरी की फलाह व बहबूदी में अपना रोल निभाऊंगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत मुबारक। अनंतनाग वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के इंतखाबात जो है 2023 के सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। शाहिद के मुस्तैद को भी जो एजाजी सर्टिफिकेट है उससे नवाजा जाएगा। छोटा सा उम्मीदें इनसे वाबस्ता काफी है और हम चाहते हैं कि हम इनके पीछे पीछे डाल बनकर चलें। और जो मुकाबला यहाँ पर हुआ, कुछ हुनर मालूम है, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। हम रास्ता बनाना जानते हैं और रास्ते पे चलना भी जानते हैं। ख्याल रखना है कि कहीं हमारे कदम लड़खड़ाए ना, डगमगाए ना। हम उस पेशे की कद्र करें जिसके लिए हम आए हैं, जिसके लिए हम वक्फ कर रहे हैं, जिसके लिए हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सबसे पहले जिस तरह से आज इलेक्शंस हमारे हुए, तो उसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा होल जो हमारी फ्रेटर्निटी है, जिन्होंने ताउन दिया अपना और एक मुनज़्ज़म तरीके से एक डिसिप्लिन्ड वे में ये इलेक्शंस अंजाम हुए, और इसके लिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और आप सब ने हमारी इज्जत रखी, इलेक्शन कमेटी की इज्जत रखी, तो उसके लिए भी हम बेहद शुक्रगुजार हैं। और सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूंगा जो हमारे फयाजुल साहब हैं, मीर अशफाक साहब हैं और गजाला निसार साहिबा हैं, क्योंकि इनकी वजह से जो कंपटीशन है वो हेल्दी हो गया। एक टफ कंपटीशन इन्होंने दिया और मुझे पता है कि रातों की नींद भी इनकी हराम हो चुकी थी और उस पार्टी की नींद भी हराम हो चुकी थी। और ये डेमोक्रेसी का एक तरीका है और इस तरह का होना चाहिए। जब भी आप कंपटीशन दोगे तभी आप काबिल ईमानदार कैंडिडेट्स आपके सामने आएंगे, लीडर्स आपके सामने आएंगे, और वही आज हुआ। और उसके बाद जिस तरह से हम देखते हैं कि राइवल होने के बावजूद, राइवल मींस कि एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होने के बावजूद भी हमने यहाँ पर देखा कि सारे जो कैंडिडेट्स थे एक ही साथ मिलकर तबादला ख्याल कर रहे थे, बैठे थे एक ही जगह पर, एक ही सफ में खड़े थे। तो उससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है। सजाद अहमद डार साहब, शाहिलाल साहब और फिदा हुसैन साहब, जिन्होंने डेमोक्रेसी के फाते गाड़े हैं, आज मैं उनको इस मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूं। और जो उनके मकद मुकाबल में थे, इशफाक साहब, फयाज साहब या गजाला जी, इनके होने से ही ये डेमोक्रेसी फल फूली है। अगर ये ना होते तो शायद ये चंद लोगों की तरह घर बैठे एसोसिएशन बन जाती। यहाँ पे जो नामुंतखब ओहदेदारान बिल्कुल मेरे लेफ्ट साइड पे है, इनको बाद में पहले यहाँ पे जो रूबरू मेरी आंखों के सामने सहाफी हज़रात बैठे हैं, आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सजाद, फिदा और हिलाल से कहूंगा, फोन थे तो बंद, दस्ताचु सफेद, दस्ताचु सफेद आसन सफेद अशु बिल बिल मालते हो। मैं बड़ी बात करने जा रहा हूं। इस वक्त मालाएं आपको पड़ रही हैं, ऐसा ना हो कि सफेद दस्तारस करीम रज मालतिक तुलसी नामस। उस वक्त आपके नाम के साथ जो आपके सर के ऊपर नाम है वो फर्क रखता है। जब उसकी बारी आएगी ना, वो इतनी लात मारेगा कि फिर नाम खराब होता है। ऐसा करो कि देवी बोलते जार पारस ना तो ये भी जार पारस, ये नहीं कि तही जार पारस, उसके लिए कर रहा कुछ नहीं है, परंतु पर गुजराऊ ठीक, वो आपको देखना है। स्वयं का मशहूर वोट से थ्रो उठा। अब आपका काम है, आप अपना फील्ड कैसे बनाओगे, थोड़ा पनिस्पास में शऊर ठीक। बाकी मन में ही फला फूला रहे चमन हरदम मेरी उम्मीदों का, फला फूला रहे चमन हरदम मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर पाले हैं आज हमने ये बूटे। कि जो मेंबरान हैं उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के जो इंतखाबात एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर जो मुनक्किद किए गए,
ये औजा की सबसे बड़ी खूबी मैं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं बल्कि इलेक्टेड जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव आएंगे या हमारी नुमाइंदगी करेंगे, वो इस खूबसूरत जमहूरी निज़ाम के तहत उनको आगे लाया गया। ये सबसे बड़ी हमारे लिए खुशकिस्मती है। मुझे प्रेस क्लब, लेकिन मैं इसकी बदौलत से प्रेस क्लब अनंतनाग और कुछ बहुत बहुत नवाजिश, बहुत बहुत नवाजिश। जोरदार तालियों के साथ सर बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके साथ चलिए बैठे।